हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल भारद्वाज क्लासेस। हमने अकाउंटेंसी क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर था जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के लिए हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले थे। हमने दो वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। हमने दोनों वीडियोस में पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसके फीचर्स पढ़ लिए थे। ये जो नीचे दिए गए हैं कोलैबोरेशन, परफॉर्मेंस, प्लानिंग, टीम वर्क, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा था। कुछ फीचर्स पढ़े थे हमने। जनरल एंट्रीज़ हमने इनकी पढ़ ली थी, जिसमें बहुत सारी जनरल एंट्रीज़ हमने पढ़ी थी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने पढ़ लिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दो वीडियोस में हमने इतना सब कुछ कवर अप कर लिया है। ये है थर्ड वीडियो। इसमें हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर जितना हो सके उतना ज़्यादा करें और सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले बात तो इन कैपिटल मैंने आपको समझा दिया था। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिल करके पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए उन्हें कैपिटल की नीड होती है। इट मीन्स कि उनको मनी की नीड होती है, वही कैपिटल होता है। और उसको हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था। डीड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पर हम पे करेंगे। अगर डीड में नहीं लिखा होता है, डीड हमने नहीं बनाई हुई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो हम पढ़ेंगे आज। सो स्टार्ट करते हैं। Interest on capital is calculated with due allowance for any addition or withdrawn of capital during the accounting period। इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में अगर सेशन 19-20 चल रहा है तो जब सेशन कंप्लीट होता है उस टाइम पर हमारे पास जितना पार्टनर का कैपिटल आता है उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। इफ़ डीड इज़ सेटअप बाय द पार्टनर्स विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर डीड बनी हुई है तो पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप फॉर्म पर अप्लाई होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1956, जिसमें ये कहा गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जितनी ईयर एंड में अगर जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर ए, बी और सी तीन मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, वहाँ पर इन तीनों ने ही 50,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में लगाए थे। बीच में या फिर कभी भी उन्होंने ए ने अगर 20,000 रुपीज़ एडिशन किया है अपनी कैपिटल में, तो इतने सेशन ख़त्म होगा, 1920 ख़त्म होगा, ए को मिलेंगे 70,000 पर इंटरेस्ट और बी को मिलेगा 50,000 पर इंटरेस्ट, सी को मिलेगा 50,000 पर इंटरेस्ट। या फिर हम ये कहें कि सी ने मिडल ऑफ द ईयर 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर दिए थे तो उसको मिलेगा 40,000 पर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है जितना भी उनका अमाउंट बचता है। ठीक, सो नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अनलेस इट इज़ एक्सप्रेसली एग्री। एक्सप्रेसली एग्री कैसे होगा? पार्टनरशिप डीड में लिखने के बाद एक्सप्रेसली एग्री किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स व्हेन द डीड स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स। अगर डीड स्पेसिफिकली प्रोवाइड करके ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए तो तब वो दिया जाएगा और क्रेडिट होगा टू द पार्टनर्स एट द एग्रीड रेट। एग्रीड रेट पर होगा। एंट्रीज़ हमने जनरल एंट्रीज़ पढ़ी थी, जहाँ पर हमने लिखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वहाँ से चला जाएगा सारा पैसा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद रेफरेंस टू द टाइम पीरियड फॉर विच द कैपिटल रिमेन्ड इन बिजनेस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक, फाइनेंशियल ईयर में जितना उनके पास पैसा बचेगा। अच्छा, एंट्री शायद मैंने गड़बड़ बोल दी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से एंट्री बनेगी। दो सिचुएशन होती हैं इसमें भी। व्हेन द पार्टनर कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल बट शेयर प्रॉफिट इक्वली। जब उसने अनइक्वल अमाउंट, तीन पार्टनर्स हैं अगर ए, बी और सी, तीनों ने अनइक्वल अमाउंट अगर कंट्रीब्यूट किया है लेकिन वो तीनों चाहते हैं कि इक्वल प्रॉफिट तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो। सेकेंड पॉइंट कहता है वेयर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज सेम बट द प्रॉफिट शेयरिंग इज अनइक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका है ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ है इसमें, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, एक सिचुएशन ये आती है कि यही पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज ऑन द ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज किया जाता है। ऑन द एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय एनी पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उस दिन से जिस दिन उसने एडिशन किया है अपनी कैपिटल में, सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं,
ए ने 50,000 लगाए थे, बी ने 50,000 लगाए थे, सी ने 50,000 लगाए थे। इन द मिडल ऑफ द ईयर, अगर 31 मार्च को, ठीक है, हमारा सेशन जनवरी टू दिसंबर हम देख लेते हैं। अगर 31 मार्च को ए ने 20,000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस करे हैं तो 50,000 पर तो पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल 20,000 उसने पे किए हैं तो मार्च तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने लास्ट में ही दिए हैं पैसे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक काउंट करके 9 मंथ्स बैठते हैं, उसको उस 20,000 पर सिर्फ 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद बोला गया है ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन, विड्रॉन के साथ भी यही होगा ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टू द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज कैलकुलेटेड, और डिडक्ट कर दिया जाएगा टोटल ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड से, ठीक है, फ्रॉम द टोटल ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अंडर द पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें बता देती हूँ मैं, अगर 50,000 उसने पे किए हैं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल 50,000 ए ने इंट्रोड्यूस किए थे और अक्टूबर के लास्ट में उसने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए हैं। सी का हमने एग्जांपल लिया था तो सी का ही देख लेते हैं। अगर 50,000 उसने इंट्रोड्यूस किए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद 10,000 उसने अगर अक्टूबर में निकाल लिए हैं, तो पहले हम 50,000 पर जनवरी टू दिसंबर कैलकुलेट कर लेंगे, 12 मंथ्स आ जाएगा। उसमें से हम फिर अमाउंट, जो अमाउंट फिक्स अमाउंट था, उसमें हम 3 मंथ्स का निकालेंगे, नवंबर दिसंबर, 2 मंथ्स का, सॉरी, अक्टूबर में क्योंकि विड्रॉ किए हैं एंड में, तो नवंबर एंड दिसंबर का अमाउंट निकाल करके उस 12,000 के इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे। 12 मंथ्स के इंटरेस्ट में से हम वो 2 मंथ का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। आगे चलते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल ही नहीं गिवन हमें, इफ़ द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन इंस्टीड ऑफ द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग की जगह अगर हमें क्लोजिंग दिया हुआ है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट करना है, तो हम क्या करेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, उसमें से ड्राइंग्स ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल उसके साल ख़त्म होने पर आई जाएगी ना। स्टार्ट हमने जनवरी से किया था, अगर दिसंबर आते आते उसने कुछ ड्राइंग्स भी कर ली हैं तो वो सब भी माइनस करके ही तो आएगा क्लोजिंग में। तो सबसे पहले हम ड्राइंग्स ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट कंपनी ने उसको दिया होगा, जो उसने कंपनी को दिया होगा, क्योंकि ड्राइंग्स जब पार्टनर करता है तो वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स मानी जाती है, तो उसको कंपनी मीन्स फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है, वो ऐड ऑन करेंगे। इसको ऐड करके हमारे पास एक नेट लॉस अगर कुछ हुआ है हमें तो वो ऐड कर लेंगे, अमाउंट निकल करके आ जाएगा। उसमें हम प्रॉफिट हुआ है अगर हमें कोई नेट प्रॉफिट, वो ऐड लेस कर देंगे उसमें से, ठीक, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट का जो शेयर था पार्टनर को देने के बाद उसकी कैपिटल बढ़ गई होगी, ठीक है, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म ने कैपिटल पर कुछ इंटरेस्ट भी दिया होगा उसकी, वो लेस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल अगर उसने इंट्रोड्यूस करी थी तो वो लेस कर देंगे। इन दोनों को करने के बाद जो अमाउंट ऐड करके आया था उसमें से ये लेस वाला अमाउंट माइनस कर देंगे और हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल करके आ जाएगा, जिस पर के हम रेट लगाएंगे और हम उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। कुछ केसेस दिए हुए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मिलते हुए। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट हैव अ क्लॉज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड नहीं करेंगे। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बट इट इज़ साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज और एप्रोप्रिएशन 2 वर्ड्स हैं। चार्ज मीन्स होता है कंपलसरी, एप्रोप्रिएशन मीन्स होता है अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो यानी कि वो साइलेंट है इस केस में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा तभी जब वो प्रॉफिट करेगी फर्म। अगर लॉस होगा तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा। बी पॉइंट में लिखा है इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो एग्रीड जो इंटरेस्ट रेट है कैपिटल इंटरेस्ट रेट है हम उस पर अलाउ कर देंगे। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है मींस प्रॉफिट कम है लेकिन अमाउंट ज़्यादा है, तो जितना प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग बन रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट हुआ है उसके बेसिस पर हमने दे दिया इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम जितना प्रॉफिट बैठ रहा है सिर्फ उतना ही देंगे एंड दैट्स इट, छोड़ देंगे। थर्ड पॉइंट कहता है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, चार्ज मीन्स होता है कंपलसरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा चाहे प्रॉफिट हो फर्म को चाहे लॉस हो।
इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है सलोनी एंड सृष्टि आर द पार्टनर्स इन द फर्म, दोनों पार्टनर्स हैं। द कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2016 एक बैलेंस शो कर रहा है, मीन्स ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 2 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ दोनों का रिस्पेक्टिवली, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये 2 लाख एंड 3 लाख। ऑन जनवरी 1 2016 सलोनी ने कुछ इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल 50,000 रुपीज़ की, मीन्स अब उसकी 2,50,000 हो गई है। सृष्टि ने करी है 60,000 एड ऑन, तो 3,60,000 हो गई है। अक्टूबर 1 में क्या हुआ, अच्छा स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, अप्रैल में जून 3 मंथ्स बाद इंट्रोड्यूस की गई है, तो जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे ये जो दोनों अमाउंट आए हैं। ऑन अक्टूबर 1 सलोनी ने विड्रॉ कर लिए हैं 30,000 रुपीज़ एंड ऑन जनवरी 1 2016 जनवरी 1 2016 सृष्टि विड्रॉ 15,000 फ्रॉम द कैपिटल। अच्छा एक मिनट, ये 2017 होगा, ये डेट में गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। ऑन अक्टूबर 1 2016 सलोनी विड्रॉ 30,000 एंड ऑन जनवरी 1 2017 सृष्टि विड्रॉ द 15,000 फ्रॉम द कैपिटल। इंटरेस्ट अलाउ होगा 8% पर एनम का, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल टू बोथ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 हमें निकालना है। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द सलोनी, सलोनी के लिए निकालेंगे सबसे पहले पूरे साल का निकाल लेंगे 2 लाख रुपीज़, 2 लाख पर 8% चार्ज लगाएंगे, पूरे साल का है इसलिए 1 लिखा है, मीन्स 12/12 करते तो भी बनाता 16,000 आ जाता। इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 50,000 जो उसने अमाउंट ऐड ऑन किया था जुलाई में, 9 मंथ्स आते हैं, ठीक है। 50,000 पे 9/12 करेंगे, 8/100 उसका इंटरेस्ट होगा, 3,000 आ जाएगा, 19,000 दोनों का टोटल बैठेगा। इसके बाद उसने कुछ अमाउंट निकाला था, तो इंटरेस्ट 30,000 का 6 मंथ्स की बेसिस पर निकलेगा 1,200, इसको 19,000 में से माइनस कर देंगे, इट मीन्स 17,800 हमें सलोनी को पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से एक ऑल्टरनेटिव मेथड मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, 2 लाख पर 3 मंथ्स का लगा दो, 2,50,000 हुए थे जब से, वहाँ से लेकर 2,20,000 होने तक के 3 मंथ्स थे, वहाँ पर उतने का लगा दो, और 2,20,000 जब हो गए उससे एंड तक में 6 मंथ्स बचे हुए थे, तो वहाँ पर 6 मंथ्स का लगा दो। तो 2 लाख पर 3 मंथ्स लगाएंगे, 2 लाख इंटू 3/12 इंटू 8/100 4,000 आ जाएगा। सेकेंड 2,50,000 इंटू 3/12 इंटू 8/100 5,000 आ जाएगा। 2,20,000 इंटू 6/12 इंटू 8/100 8,800 आ जाएगा, जिसका सब टोटल भी वही आएगा 17,800। दोनों में से किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने सलोनी का बताया, इसके बाद सृष्टि का आप लोग खुद कीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर चेक करना। इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 लाख पर, पूरे साल का देंगे 8%, 24,000 आया। फिर उसने कुछ ऐड ऑन किया था 60,000, 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया, 3,600 आया। इसके बाद टोटल हमारा बैठा था 27,600, ठीक। इंटरेस्ट जो पे किया है 15,000 निकालने के बाद, 15,000 पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे, 300 आएगा। इसको 27,600 में से माइनस किया, 27,300 इसका आंसर आ गया मनी विड्रॉ करने के बाद। ऑल्टरनेटिव मेथड भी वही कहता है, 3 लाख पर 3 मंथ्स का, 3,60,000 पर 6 मंथ्स का, 3,45,000 पे 3 मंथ्स का लगाएंगे, आंसर वही सेम आएगा 27,300। अच्छा इंटरेस्ट ऑन सैलरी के बाद एक टॉपिक और आता है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सैलरी और कमीशन हम पार्टनर को अलाउड नहीं करेंगे जब तक वो डीड में नहीं प्रोवाइड होगा, पार्टनरशिप डीड में। सो द सैलरी और अ कमीशन टू अ पार्टनर इज टू बी अलाउड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट फॉर द सेम। दीज आर अलाउड ओनली इफ देयर आर द प्रॉफिट्स, और अगर प्रॉफिट होता है तो भी उनकी मर्जी होती है कि दें या ना दें, ठीक। प्रॉफिट होगा तभी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कमीशन मे बी अलाउड एज अ परसेंटेज के बेसिस पर होता है ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस। दो चीज़ें होती हैं, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालते हैं, हमें दोनों का ही अमाउंट गिवन होता है। अगर कमीशन परसेंटेज हम नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होता है हमारे पास, तो हमें वो करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हमारे पास अभी मैं अकाउंट बताऊंगी बाद में, प्रॉफिट जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर होता है ये, जो प्रॉफिट निकल करके आता है उस प्रॉफिट को हम, अभी तक जो प्रॉफिट है वो कमीशन से पहले का है, ठीक है, वो वाला प्रॉफिट का अमाउंट लिखते हैं, रेट लगा देते हैं, रेट ऑफ कमीशन और अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक। और दूसरी तरफ अगर हमें कहा जाता है कि कमीशन देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लिखने के बाद जो हमारे पास मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है इनटू रेट ऑफ कमीशन लिखते हैं अपॉन 100 प्लस जो रेट दिया हुआ है वो लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा।
इसके क्वेश्चंस आप घबराइए मत, मैं लास्ट में कराऊंगी, सारे पूरी वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस की ही होगी, जहाँ पर आपके क्वेश्चंस के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो किसी भी टॉपिक कंटेंट से रिलेटेड जो समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं। लोन बेसिकली क्या होता है कि लोन फर्म के लिए पार्टनर से लोन लेना एक थर्ड पर्सन से लोन लेने जैसा माना जाता है। सो लोन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल में से कोई इसका मतलब नहीं होता। लोन जो है वो उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि हमने थर्ड पार्टी से लोन लिया है, लाइबिलिटी ही होती है। लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म की, जिसको हमें एक लाइबिलिटी की तरह ही लिखना होता है, जिसका क्या रिजल्ट निकल करके आता है, क्रेडिट बैलेंस हो जाता है लोन के अमाउंट का। डेबिट एंट्री हमें डिपेंड करती है कि लोन किस तरीके का है। इफ़ द पार्टनर डिपॉजिट द कैश इन द बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट में डाल दी तो डेबिट एंट्री विल बी द बैंक अकाउंट डेबिट टू जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इफ़ द लोन वॉज क्रेडिटेड बाय कन्वर्टिंग अ प्रपोर्शन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल इनटू अ लोन, द डेबिट एंट्री विल बी द कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट वो डेबिट एंट्री हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन द लोन विल बी अ बिजनेस एक्सपेंस, और इंटरेस्ट जब हम देते हैं लोन पर तो वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है और वो डेबिट में आएगा टू द इनकम स्टेटमेंट। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो इसमें भी बनता है, तो वहाँ पर वो डेबिट चला जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने का फॉर्मूला होता है लोन का अमाउंट जितना लिया है इंटू रेट अपॉन 100। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।